चेक अनादरित होने के बाद अब आप अपना पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे। भारतीय संविधान में अभी हाल ही कुछ समय पहले संशोधन किया गया था। एक मामला अभी अभी प्रकाश में आया था कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को चेक दे दी। उसके बाद उसके खाते में भरपूर धनराशि नहीं थी और उसने भुगतान के लिए चेक पाने वाले ने बैंक में लगाई और बैंक में धन की कमी की वजह से चेक अनादरित हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने जो है मजिस्ट्रेट के यहाँ अपना एक केस डाला और केस में उन्होंने नोटिस दिया। नोटिस प्राप्त करने के बाद में उसने साफ मना कर दिया कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं है। ये चेक मेरे ऑफिस से किसी प्रकार से इनके हाथ लग गई और इन्होंने इसका जो है गलत प्रयोग किया। मामला जो है सेशन न्यायालय में पहुंचा, वहाँ भी उसने जो है यही बात कह दी। मामला हाई कोर्ट में जब पहुंचा तो चेक देने वाले ने अपनी यही बात कही कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का इनका कोई भी पैसा बकाया नहीं है। चेक देने वाले के वकील ने एक नोटिस चेक प्राप्तकर्ता को दिया और उससे ये कहा कि जब आपकी रकम 1,00,000 रुपए से ऊपर की थी तो क्या आप आयकर का भुगतान कर रहे थे? आपने कौन सी बैंक खाता से इनको पेमेंट दिया था जिसकी धनराशि के बदले में इन्होंने आपको चेक दी? बैंक में वो ये सिद्ध नहीं कर पाए कि उन्होंने धनराशि किसने खाते से दी। इसका फ़ायदा चेक देने वाले को प्राप्त हुआ। चेक देने वाले के वकील ने 20,000 रुपये से ऊपर के लेन देन पर उनके ऊपर आयकर की धारा के अंतर्गत जुर्माना लगवाया। अब जुर्माने की सज़ा के दोनों ही पक्ष बराबर के अधिकारी हुए, क्योंकि एक पक्ष ने पैसा लिया था और एक ने पैसा दिया था। मामला ये पहुंचा कि लोअर कोर्ट में जो उनके जुर्माना और सज़ा की गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना रिवीजन हाई कोर्ट में डाला था, उसमें वो बाइज्जत बरी हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि किसी व्यक्ति ने आपको चेक दी है और भुगतान के लिए उसने ये कहा है कि जब आप चेक लगाएंगे तब तक हम आपको आपके द्वारा दी गई धनराशि वापस कर देंगे, तो आपको ये सोचना है कि आप जो धनराशि उनको दे रहे हैं वो आपको लीगल तरीके से ही आप उनको दें। यदि आपने लीगल तरीके से उनको धनराशि नहीं दी है और आप कोर्ट में ये भी सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया था जो आपने उनको उधार दिया, तो आप अपने दिए गए धन की प्राप्ति चेक के द्वारा नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।